हेलो स्टूडेंट्स। अपन लोग देखो स्टैटिक चैप्टर की बात करें तो उसकी थ्योरी अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है ना। उसमें कोई पोर्शन बाकी नहीं है। अब अपन थोड़े से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दोनों टाइप के हैं, सब्जेक्टिव अप्रोच के क्वेश्चन भी हैं, देन अपन ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाले क्वेश्चन मीन एनटीएससी पर्पस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? चलो देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो मैं इन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको अप्रोच बता दूंगा, ऐसे सॉल्व कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चंस कैलकुलेटिव ज़्यादा है तो टाइम वेस्ट होगा। उसकी बजाय कि आप खुद से सॉल्व कर लेना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है। फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा। ठीक है, तो मीडियन निकालना है ना। अब देखो 38 से कम 0 जने हैं, है ना। तो 38 से कम मतलब दो दो का देखो यहाँ पे गैप है, तो दो दो के हिसाब से आपको टेबल बना दो। आप ऐसा ले लो 36 टू क्लास बोलूँ मैं, तो आपका बन जाएगा डियर 36 टू 38। ये लेने की वैसे ज़रूरत है नहीं क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, तो इसको भले आप अवॉइड कर दो। 38 टू 40 ले लो, 40 टू 42 ले लो, 42 टू 44 ले लो, 44 टू 46 ले लो, 46 टू 48 ले लो, 48 टू 50 ले लो। ठीक है, और 50 टू 52 लीजिए। क्लियर है ना। अब इसकी अपने को निकालना है इस डेटा का मीडियन, मीडियन निकालना है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी डियर। 40 से लेस देन 3 है और 38 से 0 है, तो 38 टू 40 कितना हो गया? 3 जने हो गए। 42 से नीचे 3 जने 5 है, और 40 से नीचे 3 जने, तो 40 टू 40 के बीच में कितना हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस। सिमिलरली 44 से नीचे ये, 42 से नीचे ये, इन दोनों का डिफरेंस अगेन, तो ये 4 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अपन ने करा हुआ है। इनका डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 14, इन दोनों का डिफरेंस 4, फिर आगे का डिफरेंस 3। ठीक है, अब मीडियन निकालना है, तो मीडियन का आपका फॉर्मूला पता होगा। मीडियन का L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। क्लियर डियर? यहाँ पे देखो सी एफ निकालना है ना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी डियर? 3, 3 टू 5, 5 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 14, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 2 4, 32, 32 प्लस 3 यानी 35। टोटल आपका 35 हो गया है ना, और वो लास्ट में भी 35 है, तो उसके इक्विवेलेंट ही आएगा। अब आपको मीडियन क्लास निकालनी है। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? समीशन f/2 निकाल दो। ठीक है, समीशन f/2 यानी 35/2 निकाल दो, तो आया डियर 17.5। उससे जस्ट बड़ी सी एफ, 17.5 से जस्ट बड़ी सी एफ ये 28 वाली होगी, तो ये आपका क्या होगी? मीडियन क्लास। क्लियर? अब इसमें आप निकाल दो, तो इससे आपको L कितना मिलेगा? L देखोगे तो 46। ठीक है, n/2 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, है ना, वो निकाल चुके हो 17.5। ठीक है, समीशन ऑफ स्मॉल f, इसकी फ्रीक्वेंसी 14, c इससे प्रीवियस की फ्रीक्वेंसी, हाँ c क्या होता है आपका? ठीक है, 14 प्लस 14 28 आया ना। हाँ, इस क्लास से जस्ट प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो c आपका आ गया 14। ठीक है डियर? अब देखो इसमें कुछ मिस्टेक कर रहा हूं, मेरे को लग रहा है कुछ मिस्टेक हो रही है शायद। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, सही चल रहा है। मैं ये दोनों सेम आ रहा था ना, तो इसके लिए मैं चेक कर रहा था। अब अनफॉर्चुनेटली 14 ही है। ठीक है, सही था यहाँ पे 14, 14, 28, 20। ठीक है, ठीक है, चलो। और क्या चाहिए? h इसका डिफरेंस हो गया 2। बस वैल्यू पुट करो, आप आंसर निकाल दो फटाफट। L कितना है डियर? 46 प्लस n/2 17.5 माइनस c, उससे प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 अपॉन f कितना है डियर? अगेन 14 इंटू h कितना है डियर? 2। ठीक है, 7 बार कैंसिल आउट हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट कर नहीं रहा हूँ मैं एक्चुअल में, क्योंकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन दे पाऊंगा, कम लेक्चर में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊंगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे अपन ध्यान दे रहे हैं, तो ये तो सिंपल है, आप आगे सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोला ui इक्वल टू दिस देन fi ui दिस देन फाइंड द x बार। तो x बार का फॉर्मूला आपको पता है ना, एक ये भी होता है a प्लस समीशन fi ui अपॉन समीशन fi इंटू h, है ना। जहां पे अपन ui को क्या बोलते थे, ui होता है डियर xi माइनस a अपॉन h, यही होता है ना। ये एक्चुअल में इसको ऐसा भी बोलते थे, ऊपर आपका di अपॉन h कर दो। di क्या होता है, कंटेंट में से जो भी x में से कुछ एक फिक्स वैल्यू को सबट्रैक्ट करना है। तो इसने डियर अपने को सब दे दिया, देखो ui ये दिया है, तो आप देखो इससे आप कंपेयर करो तो h कितना आएगा डियर 10, a कितना आएगा 20, ठीक है। अब देखो सब वैल्यू दे दी तो x बार निकाल दो, a कितना है डियर 20 प्लस समीशन fi ui इसने दे दिया 30 अपॉन समीशन fi 40 और h कितना है डियर, h इसने दे रखा है 10, आप सबट्रैक्ट करो, डिवाइड करो और आंसर निकाल दो, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7.5, 27.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो x बार विल बी 27.5 एंड देन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर डियर, है ना, आसान सा क्वेश्चन है। या नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। अब देखो इसमें पहले आपको कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कॉन्टिन्यूस बनाना है तो 0 से 5 है, 6 से 11 है, 12 से 17 है, 18 से 23 है और 24 से 29 है, ठीक है डियर। तो यहाँ पे आप क्या करो, माइनस 0.5 करोगे या प्लस करोगे, माइनस 0.5 होगा ना, हाँ माइनस 0.5 होगा, यहाँ प्लस 0.5 होगा, आप सॉल्व करो, है ना। तो इधर हो जाएगा माइनस का 0.5 से लेके 5.5, ये हो जाएगा 5.5 से 11.5, ठीक है, 11.5 से 17.5, 17.5 से 23.5 और 23.5 से 29.5, ठीक है। ये आपकी अब इसकी लोअर लिमिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कभी भी अपन कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए यूज़ करते हैं तो 13, 10, 15, 8 और 11, इसका 13, CF की टेबल निकाल दो, 13 प्लस 10 यानी 23, 23 प्लस 15 38, 38 और ये 46 और 57, ठीक है, 57 ही हो रहा है क्या, 10 10 10 30 40 40 और 8 48 48 और 8 गड़बड़ कर रहा हो क्या, अच्छा 48 और 8 56 और 157, ठीक है, नहीं मिस्टेक हुई कुछ ना कुछ, 10 30 40 48, अच्छा 8, ठीक है डन। अब देखो समीशन ऑफ f क्या होगा, तो 57.5 डिवाइड बाई f, तो ये आपका समीशन f बाई 2 सॉरी, है ना, समीशन f बाई 2 निकाला तो 57/2 यानी आपका डियर हो जाएगा 28.5, उससे जस्ट बड़ी CF, 28.5 से जस्ट बड़ी CF ये रेडी है, ठीक है। तो इसकी जो लोअर लिमिट होगी, सॉरी अपर लिमिट, हाँ इसकी अपर लिमिट पूछिए तो अपर लिमिट आपकी ये हो जाएगी, ठीक है 17.5, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन ही है क्या, अच्छा वही क्वेश्चन कॉपी हो गया, ठीक है सेम क्वेश्चन हो गया, अभी करा वही क्वेश्चन था। या ये क्या बोला, इफ द 10 मेंबर आर अरेंजिंग इन 16 ऑर्डर, अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है 10, इफ 7th एंट्री इज इंक्रीज बाय 4 देन मीडियन इंक्रीज बाय, ठीक है, ठीक है। देखो इसने बोला है 10 डेटा है, ठीक है, तो x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10, ये 10 डेटा है, ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, ये मतलब किसमें है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका पूरा डेटा है, ठीक है सर। अब देखो इसका जो मीडियन होगा ना डियर, वो मीडियन क्या होगा आपको पता होगा,
मीडियन क्या होता है, इफ इवन और डेटा है तो मिडल में एक जना बचता है ना, तो वो खुद ही मीडियन होता है। जब इवन डेटा हो तो बीच में दो जने बचते हैं, उन दोनों का एवरेज होगा। ठीक है, टोटल डेटा क्या है, 10 डेटा है ना, तो मीडियन क्या होगा, मतलब दो फॉर्मूला होता है, n प्लस 1/2 टर्म इफ n ऑड हो तो, इवन हो तो क्या होता है n/2 टूथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, यानी उसकी आधी और उससे जस्ट अगली टर्म का एवरेज होता है। तो 11/2 यानी फिफ्थ टर्म क्या है x5, और ये क्या है सिक्स टर्म क्या है x6/2। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसने बोला बाकी सभी डेटा तो सेम है, इसको मैं सिर्फ चेंज करा, इसमें कितना बढ़ाया 7। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने 4 बढ़ाया, 7 डेटा में 4 बढ़ाया। ठीक है, अब मैंने सपोज इसमें 4 इंक्रीज करा। आप सोचो ये 4 इंक्रीज करा तो ये x7 है, हो सकता है इसकी वैल्यू x8 से ज़्यादा हो जाए, x9 से ज़्यादा हो जाए, x10 से, मतलब ये वाला जो बंदा है, ये जो x7 है, या तो यहाँ शिफ्ट होगा या फिर यहाँ शिफ्ट होगा या फिर यहाँ शिफ्ट होगा, या फिर हो सकता है कि यहीं पे रह जाए। ठीक है, शिफ्टिंग में बात कर रहा हूँ सिंपल सा, कि कोई भी डेटा है ना, जैसे मेरे पास 5 डेटा है, ठीक है, सपोज 10 डेटा है ना, 2 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक ले लेता हूँ, सॉरी मैं 5 नहीं लेता हूँ, सपोज 6 डेटा लेके आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब मैंने क्या करा, सपोज इस डेटा में कुछ बढ़ाया या फिर किसी भी डेटा में लेता हूं, ठीक है, इस डेटा में कुछ चेंज करा, ठीक है, इसमें मैंने प्लस करा, प्लस सपोज 5 करा, तो ये 5 करते इसके इक्विवेलेंट आ गया, या फिर +4 करता हूं सपोज, तो ये 8 आया तो यहां फिट हो गया। ठीक है, कुछ ज्यादा प्लस करता, +6 करता तो यहां +6 नहीं +7 करता तो यहां पे आ जाता, है ना। तो मतलब ये अल्टीमेटली जाता तो आगे, पीछे नहीं आता, क्योंकि ये सीरीज जो है वो आपकी इंक्रीजिंग है। तो x7 अल्टीमेटली जाएगा आगे, पीछा नहीं आएगा। ठीक है, तब भी सपोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये, तो यहां से यहां तक तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले। ये 4 डेटा भले ही आगे इंटरचेंज हो जाए, और तब भी सपोज इसने आपको इसको चेंज करा और अब मीडियन निकालना चाहा, तब भी देखो x5 और x6 पे कोई इंपैक्ट पड़ा क्या, इफ मैं x7 को कुछ बढ़ा देता हूं, ये तो अपनी जगह पे ही है, इनका मीडियन इस डेटा का मीडियन x5 प्लस x6/2 है, ये चीजें दोनों वहीं पे रहेगी, ये तो चेंज होगी ही नहीं, तो मतलब इसका मीडियन भी चेंज नहीं होने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, फैक्ट क्या बोलूंगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो ये वाला डेटा चेंज नहीं हो गए। अब देखो आप बोलोगे सर आपने इसको चेंज करा, आप सिर्फ इनके ऑर्डर की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि ऑर्डर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मीडियन निकालने के लिए ये पोजीशंस का खेल होता है। किस केस में, जब ओनली फॉर डेटा गिवन हो तो पोजीशंस का खेल होता है, तो पोजीशंस इनकी चेंज होने वाली नहीं है, तो ये डेटा यहीं पे रहेगा, ये डेटा यहीं पे रहेगा, तो इन दोनों का एवरेज यही मिलने वाला है। आप x7 को कुछ भी चेंज करो, हाँ बट इन चारों में से मैं कोई चेंज करा होता तब दिक्कत हो सकती, तब मैं नहीं बोल सकता कि क्या होने वाला था, है ना। क्यों, सपोज मैंने इसको चेंज करता और ये डेटा फंस के यहाँ पे आ जाता है ना, सपोज इसको इंक्रीज करता, डेटा यहाँ पे आ जाता, यहाँ बीच में आ जाता, तो बीच में आते ही सीक्वेंस इन दोनों की चेंज हो जाती, तो मीडियन बट ऑब्वियस है कि चेंज होगा ही। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे इसको इंक्रीज करा, यही मैं डिक्रीज कर देता तो खेल बिगड़ जाता, क्यों डिक्रीज करते ही ये यहाँ पे फंस सकता था, यहीं पे रुक सकता था, यहाँ आ सकता, यहाँ कहीं पे भी आता, तो ये यहाँ से इधर मूव करते ही अपना काम बिगाड़ देता मीडियन का। इसलिए इसने मजेदार क्वेश्चन भी वही पूछा है बेटा जो आपका होने वाली ये चीज। ठीक है, तो इस केस में आपका मीडियन क्या होगा, किससे चेंज होगा, देन द मीडियन इंक्रीज बाय 0। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्लियर, एक डेटा को मैंने चेंज करा है बट मीडियन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। क्लियर डियर, तो इसलिए थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, आपको पसंद भी आया होगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, या द गिवन ऑब्जर्वेशन देन द असेंडिंग ऑर्डर देन द फाइंड द मीडियन, अब फाइंड द एक्स, मीडियन इज 24। क्लियर डियर, ये असेंडिंग ऑर्डर में,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही डेटा है क्या, 5 और 5 10 हो गए। ठीक है, तो इसमें भी मीडियन वही रहने वाला डी। ठीक है, मीडियन क्या होगा, 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, अपॉन 2। ठीक है डियर, तो ये हो गया 10/2, 10/2 यानी 5th टर्म। 5th टर्म कौन है यहाँ पे, x+2। 6th टर्म क्या है, x+4 अपॉन 2। ये मीडियन आपको गिवन है 24 है, आप फाइंड आउट कर दो। 2x 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 2 इधर चला जाएगा, 48 48 माइनस 6 गया 42, तो 2x इक्वल टू 42। अच्छा अरे सॉल्व कर देता हूँ, x प्लस 6 इक्वल टू 48, सॉरी 2x प्लस 6 इक्वल टू 48, तो 2x इक्वल टू 42, देन x विल बी 42/2 यानी 26 विल बी आंसर। तो आपका आंसर क्या मिल गया, 26। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं 21 या 21 आंसर है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर, अगेन आसान क्वेश्चन है बट सिंपल है, हाँ थोड़ा सा लॉजिकल है, मतलब इतना ज़्यादा कोई टफ भी नहीं। या ये क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ मॉड दिया हुआ, मीन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है। ठीक है, तो एक मॉड, मीन और मीडियन के बीच में एक रिलेशन होता है, मॉड इक्वल टू होता है डियर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हमेशा होता है ना। इसको बोला जाता है इंपेरिकल रिलेशन। मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मॉड आपको दिया हुआ है डियर, मॉड कितना है आपका 80 है, मीडियन आपको निकालना है, इसको x मान लो, मीन कितना दिया हुआ है 110 है ना। अब इसको इधर भेज दो, तो 3x इक्वल टू 240, 240 और 80 यानी 300, तो x इक्वल टू डियर आ गया 100। तो मीन कितना हो जाएगा डियर 100, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ये इंपेरिकल रिलेशन है, याद रखो, है ना। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बेस पे क्वेश्चन आपको एनटीएससी में मिल जाएगा, क्योंकि जब स्टैटिक्स की बात करते हो तो बड़े लंबे क्वेश्चंस बनते हैं ना, मीडियन निकालना, मॉर्निंग। वैसे ऑब्जेक्टिव कभी कभी बहुत कम चांस होते हैं कि वैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाए, रेयर चांस है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं, मतलब उस फॉर्म में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हुआ, देन अपने जो अभी आगे वाले 2-3 क्वेश्चन हुए, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। या अगला क्वेश्चन ये बोला है डियर, फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विच इज करेक्ट। ठीक है, देखो ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो जब भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस केस में मीन, मीडियन, मॉड तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है तब इक्वल नहीं होते, है ना, उसमें ये ग्रेटर देन रिलेशन होता है। बट जनरली अपने को इस टाइप वाला क्वेश्चन कभी कभी एनटीएससी में पूछा हुआ है कोई आधे स्टेट में, तो ये वाला क्वेश्चन सिंपल सा आप याद रख लो, जब भी सिमेट्रिक होता है डिस्ट्रीब्यूशन तब मीन, मीडियन, मॉड क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मतलब बोर्ड वगैरह में नहीं पूछेगा। ठीक है, या विच ऑफ द measure of the central tendency is given by the x coordinate on the point of the intersection of the more than ogive curve and ogive curve and less than ogive curve। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको क्या देता है डियर, मीडियन, है ना। ये मैंने बात करी थी आपको ऑजिव कर्व में। चलो, फॉर अ गिवन डेटा 50 ऑब्जर्वेशन द लेस देन ऑजिव कर्व मोर देन ऑजिव कर्व इंटरसेक्ट एट दिस 15.5 and 20, 15.5, 20। ठीक है, आपको ऑजिव कर्व में पता होगा, यहां पे तो आपकी होती थी फ्रीक्वेंसी, यहां पे होता था लेस देन, मोर देन, जो भी चीजें होती थी। ठीक है, और जहां पे जो दोनों इंटरसेक्ट करता है वो आपको क्या देता था, ये वाला डेटा क्या देता है, मीडियन देता है ना। ये यहाँ पे एक ऐसा बनेगा कर्व, एक ऐसा बनेगा, जहाँ पे मीट करता है इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो आपको क्या देता है, मीडियन। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 15.5, तो ये आपका क्या होता है डियर, मीडियन। ये सेम क्वेश्चन है, वही कॉपी है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पे वही क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया।
या नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूज फॉर द डिटरमाइनिंग। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन मीडियन में ही बनाते हैं, ठीक है। ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं बोलूँगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोलो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछने लायक है वैसे क्वेश्चन है ना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एनटीएससी में, क्योंकि वो मैं आपको बात बोली ना कि जितना लेंदी क्वेश्चन होगा तो वो ऑब्जेक्टिव बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, बट सब्जेक्टिव आप बना सकते हो ऐसे क्वेश्चन। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मॉड, ये तीनों जो निकालने के तरीके उसको सेंट्रल टेंडेंसी का तरीका बोला जाता है ना, मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो जाते हैं, मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। बट उसके अलावा जो भी है वो नहीं है। तो यहाँ पे रेंज ऐसा वर्ड है, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम डेटा और मिनिमम डेटा का डिफरेंस, ठीक है। वही रेंज होता है, कहाँ से कहाँ तक आपका डेटा लाई कर रहा है वही आपका रेंज होता है। क्लियर डियर। तो ये डियर अपना स्टैटिक्स के कुछ सिंपल से क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से अपन प्रीवियस ईयर एनटीएससी स्टेज 1 के क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है डियर। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लेक्चर लाइक ज़रूर करना, है ना। और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन करके वहाँ पे आपके डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट में डाउट हो, है ना। बाकी आप हम लोग से जुड़े रहिए, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, इवन एनटीएससी का भी बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि कब होने वाला एग्ज़ाम, तो उसकी जब भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।